तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो महाभियोग होता है वो किसी नेता के ऊपर, किसी प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर तब लगाया जाता है जब जो पार्लियामेंट है उसको ये एहसास हो कि जो नेता है वो लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम कर नहीं रहा है, यानी कि वो अपनी मनमानी चला रहा है। तो तब यहाँ पर पार्लियामेंट में उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और यहाँ पर अगर मेजॉरिटी मिल गई तो तब यहाँ पर इम्पीचमेंट हो जाएगा उसका और वो उसको यहाँ पर पद अपना छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। यहाँ पर इम्पीचमेंट में ऐसे होता है और पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर मोदी जी के साथ ऐसा ही हुआ था। भले ही यहाँ पर जो नंबर्स था वो मोदी जी के अगेंस्ट नहीं था बल्कि फेवर में था, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के ऊपर बातचीत करना चाहता था। लेकिन जो बीजेपी की जो पार्टी है, मोदी जी है, वो अभी मणिपुर के ऊपर तब बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई की गई है वो इसका ध्यान मणिपुर की तरफ ले जाने के लिए की गई थी कि भाई यहाँ पर मणिपुर के लिए तो बोलो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने लगभग 80 दिन के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ बोला था मणिपुर के लिए। तो इसी दौरान यहाँ पर जो मणिपुर था वो जल रहा था, तो इसी वजह से जो विपक्ष था उसने यहाँ पर इम्पीचमेंट की कार्यवाही की थी। लेकिन अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश अगर किसी देश को माना जाता है तो वो अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका यहाँ पर अपने आप को लोकतंत्र का रखवाला बताता है, जो लिबरलिज्म है उसका रखवाला बताता है और जो कैपिटलिज्म है उसका रखवाला बताता है। और अभी जो यहाँ पर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है, उसी पार्टी से है। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन के अगेंस्ट भी अब इम्पीचमेंट किया जा रहा है। वैसे तो नॉर्मल बात है ये, और अमेरिका के इतिहास में आज तक भी किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के ज़रिए हटाया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो बाइडेन जो है वो पहले राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी की एक्सेस पावर होती है कि भाई जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी आर्मी के ज़रिए और अपने जो भारी भरकम बजट है उसके ज़रिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब जो बाइडेन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट हो रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात होगी कुछ ना कुछ। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि मामला क्या है ये पूरा। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो पार्लियामेंट के जरिए हो रहा है। पार्लियामेंट को वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस के दो हाउस है, एक सीनेट और एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है। तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है उसके स्पीकर है केविन मैकार्थी और वो जो स्पीकर है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि ठीक है, यहाँ पर हम जो है इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या ये मामला अभी इम्पीचमेंट के लिए है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो ऐसे नहीं है कि भाई हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई इम्पीचमेंट करो तो करो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक ग्राउंड होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर ये क्यों करा रहे हो, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो उन्हीं आरोपों को जांचने के लिए यहाँ पर जो केविन मैकार्थी उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, पहले हम यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इम्पीचमेंट की कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं तो ये पहला स्टेप है इम्पीचमेंट का कि कार्यवाही करना। और ये जो चीज़ हो रही है जो बाइडेन के साथ, उससे जो उनके अपोनेंट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वो तो खुश हो रहे हैं कि भाई ठीक हुआ, यहाँ तो ये ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी 2 बार यहाँ पर इम्पीचमेंट कराया गया है और वो किसने कराया है, वो भी जो बाइडेन ने कराया है। तो यहाँ पर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के अगर अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता है तो उसको भी मज़ा ही आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मज़े ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, मेरे खिलाफ साथ साथ 2 बार हो सकता है तो जो बाइडेन के खिलाफ एक बार तो हो ही जाए, तो ये तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरह से खुश है। तो जो इम्पीचमेंट है वो तो आपको पता चल गया है कि क्या होता है, और ये भारत के कानून में भी है और अमेरिका के कानून में भी है। इसी वजह से वहाँ पर इम्पीचमेंट किया जाने की कार्यवाही हो रही है और मोदी जी के खिलाफ ये भी इम्पीचमेंट की कार्यवाही की गई थी। लेकिन मसला ये आता है कि भाई जो बाइडेन है उनके खिलाफ ऐसे क्या आरोप है। तो देखिए, मसला ये है कि जो बाइडेन के खिलाफ तो आरोप है, लेकिन यहाँ पर जो मामला सबसे ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है वो उनके बेटे हंटर बाइडेन की तरफ से हो रहा है। हंटर बाइडेन के ऊपर यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ये आरोप लगाती है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसी बिजनेस डीलिंग की है फॉरेन कंपनियों के साथ जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती है, और यहाँ पर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अपना फ़ायदा उठाया है। क्योंकि यहाँ पर बात जो की जा रही है वो बराक ओबामा के कार्यकाल की जा रही है, क्योंकि उस समय जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट होते थे तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने यहाँ पर अपना भरपूर फायदा उठाया और अपने बेटे को और खुद का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया। और सबसे बड़ा तो यही आरोप लगता है कि भाई जो भी उन्होंने बिजनेस डीलिंग की है, हंटर बाइडेन ने, जो बाइडेन के बेटे ने जो भी बिजनेस डीलिंग की है, उसमें जो प्रॉपर टैक्स है वो चुकाया ही नहीं गया है अमेरिका को। तो इस वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसको टैक्स लॉस हुआ है। तो यहाँ पर सारा मामला यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पर जो हंटर बाइडेन है उन्होंने टैक्स कोई चुकाया ही नहीं है, और यहाँ पर सारा का सारा जो पैसा है वो खुद के प्रॉफिट में दर्ज कर लिया कि भाई यहाँ तो ये मेरा प्रॉफिट है, हम सरकार को कुछ नहीं देंगे।
जैसा कि इंडिया में होता है, अक्सर लोग जो है इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनी जो इनकम है वो कम करके दिखाते हैं, ताकि यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगता है वो लगे ना, या लगे तो वो भी कम से कम लगे। और इस मसले पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर जो बाइडेन का पूरा साथ दिया है, बोल दिया है कि भाई ये जो भी चार्जेस है, जो भी एलिगेशन है, वो पूरे पूरे बेसलेस है और ये पूरे पूरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए यहाँ पर जो है मामले दर्ज किए गए हैं और जो भी एलिगेशन है वो किए जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी का ये भी कहना है कि जो भी एलिगेशन जो बाइडेन के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो 4 क्रिमिनल केस है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर अगर हम जो बाइडेन के खिलाफ कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएंगे तो हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके खिलाफ जो क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, ताकि यहाँ पर अगले साल होने वाले प्रेसिडेंशियल का जो इलेक्शन है उसमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेमोक्रेट पार्टी है वो पूरी तरह से जो बाइडेन के समर्थन में है और बोल रही है कि जो भी रिपब्लिकन पार्टी आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी आरोप तो लगा रही है कि भाई यहाँ पर ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या उसके पास कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि यहाँ पर जो बाइडेन है उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। तो देखिए अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बस वो और यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की यहाँ पर एविडेंस के तौर पर पेश कर रही है, जिसमें भी पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हैं ही नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो राजनीति खेल रही है और जो माइलेज पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश कर रही है और लोगों को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो 4 केसेस है क्रिमिनल केस उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर है ही नहीं एविडेंस उनके पास। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई अगर यहाँ पर ट्रायल होता है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है इम्पीचमेंट को लेकर, तो क्या यहाँ पर जो वहाँ का हाउस है वो इसको सपोर्ट करता है? क्या उनके पास जो बाइडेन के पास पूरा पर नंबर है ताकि वो इम्पीचमेंट से बच जाएं? तो देखिए अगर हम वोट की बात करें तो देखिए वोट जो है वो पूरी तरह से जो बाइडेन के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो लोअर हाउस है उसमें यहाँ पर तो नॉर्मल मेजॉरिटी से ही कोई सी चीज़ पास हो जाती है कि भाई अगर यहाँ पर 100 सीटें हैं तो 51 सीट कोई ले आया तो उसका जो प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा। ऐसा ही होता है वहाँ पर भी। और वहाँ पर जो लोअर हाउस है वहाँ का उसमें 435 सीट है, जिसमें से एक खाली है तो 434 बची, जिसमें से जो 222 सीटें हैं वो तो रिपब्लिकन के पास है, लेकिन जो 212 सीटें हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है। तो क्लियरली यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो लोअर हाउस में यहाँ पर इसको पास करवा देगी और इसमें कोई इशू होगा नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर आता है सीनेट का, जो वहाँ की राज्यसभा है। तो सीनेट में ऐसा होता है कि भाई वहाँ पर अगर कोई सी चीज़ पास करवानी है, खास करके इम्पीचमेंट, तो वहाँ पर आपको 2/3 मेजॉरिटी दिखानी होगी, यानी कि अगर 100 जो सीटें हैं उसमें से यहाँ पर आपको 67 या 68 सीटें यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, 68 सपोर्ट यहाँ पर शो करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके पास ही यहाँ पर कितने हो रहे हैं 48 जो सीनेट के मेंबर है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, जबकि जो 3 इंडिपेंडेंट है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके पास 51 मेंबर आ जाते हैं, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके पास अभी कितने हैं 49 मेंबर है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है और जो यहाँ पर आसानी से ये गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 की बजाय वहाँ पर तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है रिपब्लिकन पार्टी के पास। तो यहाँ पर जो इम्पीचमेंट की जो बात है वो पूरी तरह से गिर जाएगी। और जबकि कुछ यहाँ पर जो सीनेट के मेंबर है जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम हम यहाँ पर जो ट्रायल हो रहा है उसको सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो क्लियर चीज़ है, यहाँ पर ये जो इम्पीचमेंट की जो बात है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो गिर जाएगी और यहाँ पर जो बाइडेन को कुछ नहीं होने वाला है, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो यहाँ पर ये चल रहा है मामला अमेरिका की राजनीति में, और यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि जो बाइडेन की जो कुर्सी है अभी उस पर कुछ खतरा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।